बनाए। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। आप हमारी कस्टोडियन है, मेरे लिए तो आप मां जैसी है, इसलिए मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूं। मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा क्या अपराध है कि जो उसकी जांच किए बिना मीडिया ट्रायल शुरू है। महोदया, 23 मार्च 1917 को पुणे से दिल्ली A1852 ये फ्लाइट से मैं दिल्ली सदन में अधिवेशन के लिए उपस्थित रहने के लिए आ रहा था। मेरा बिजनेस क्लास टिकट था, लेकिन उधर इकोनॉमी में मुझे बिठाया गया। उसका भी झगड़ा मेरा नहीं है, मेरा 1F टिकट था। उधर एक विकलांग सीनियर सिटीजन को मेरा सीट दिया और उनके जगह पे 2F पे मैं बैठा। लेकिन एयर इंडिया ने मैं सीट के लिए झगड़ा किया, मैंने मारा, ऐसा उठाया, ये गलत बात है। और इकोनॉमी रहने के बाद मेरे पास दूसरा कुछ पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं था। मैं इकोनॉमी से उस फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद जब मैं उतरते टाइम शांति से वो क्रू को पूछा कि मुझे कंप्लेन बुक दो। उन्होंने कहा कि यहाँ कंप्लेन बुक नहीं है। उसने लिख के लिया, मेरी जो कंप्लेन है वो लिख के लिए, और उसके ऊपर एक ऑफिसर आया। वो बोला कि आप कौन है, क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला आप क्या CMD हो, आपके ड्रेस कोड से तो लग रहा है कि आप बैग उठाने वाले हो, बराबर। वो बोला बराबर। उसके बाद में दूसरा ऑफिसर आया, उसके बाद में तीसरा ऑफिसर आया। उसमें वो ऑफिसर आने से बहुत टाइम लेट हो गया। उसके बाद में मैंने उनसे विनती की कि आप कौन हो, आपका नाम दो, मोबाइल नंबर दो, मैं ट्रायल देखता हूं तुम्हारा नंबर है क्या नहीं। वो नंबर है, रिंग बजा तो मैं जाऊंगा, बाद में मुझे क्या जवाब देना है दो, या कंप्लेन बुक का मेरे को पर्ची दो, मैं तो जाऊंगा ना। तो कोई भी वहां आने को तैयार नहीं था। 45 मिनट के बाद में एक ऑफिसर आया। मैंने उन्हें कहा कि आप शांति से बात करिए, मैं आपके साथ शांति से बात कर रहा हूं। फिर भी उनका चिल्लाना नहीं रुका। उल्टा उसने आप क्या हो ये सवाल पूछा। मैंने शांति से पूछा आप क्या हो, तो उन्होंने कहा मैं एयर इंडिया का बाप हूं। मैंने कहा कि मैं MP हूं। तो वह चिल्लाकर बोला MP हुआ तो क्या हुआ, तू नरेंद्र मोदी है क्या। ये बोलकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर ढकेलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। मैडम जी, उसको मैंने ढकेल दिया। देश की संसद और संसदों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज की, इसके वीडियो क्लिपिंग उपलब्ध है, हुआ तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये सच्चाई है। एयर इंडिया की एयर होस्टेस ने भी बयान दिया, 2 दिन के बाद मीडिया को बयान दिया। ये सारी घटना इस अधिकारी के दुर्व्यवहार के कारण हुई। इससे ज्यादा कौन सा प्रूफ हो सकता है। एयर होस्टेस ने ही उधर प्रूफ दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह दुर्व्यवहार गाली गलौज करने वाले आज गुनहगार समझकर घूम रहे हैं, और मुझे एयर इंडिया की नहीं सभी एयरलाइंस ने यात्रा की पाबंदी लगाकर मेरे संवैधानिक अधिकार पर आक्रमण हो रहा है, जो मेरा मूलभूत अधिकार है। आप हमारी कस्टोडियन हो और आपसे मैं मेरे अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करता हूं। महोदया, मैं टीचर हूं, विनम्रता मेरा स्वभाव है। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने संस्कार से प्रभावित होकर शिवसैनिक बना हूं। आदरणीय पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब की नेतृत्व और मार्गदर्शन पर काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा है संसद में जाकर कहो कि यदि मेरे व्यवहार में संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं इस देश के सार्वभौम संसद में क्षमा मांगता हूं। संसद की क्षमा मांगता हूं, वो अफसर की नहीं। अध्यक्ष महोदया, इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित है। मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करता हूं कि मुझ पर FIR दाखिल हुआ है। आपको जानकर अचंभ होगा कि महोदया मुझ पर IPC 308 कलम से लगाया गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या हथियार थे मेरे पास, क्या मारा है मैंने उस अफसर को, क्या मेडिकल में हुआ है।
हथियार तो था, हमें ले जाने देंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया कैसा दिल्ली पुलिस ने, ये मेरा खरा सवाल है। वो भी एमपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। ये घटना होके आज 8 दिन हुआ, फिर भी वो अटेम्प्ट टू मर्डर चालू ही है। और मेरी विनती है आपसे कि 308 कलम हटाने की आवश्यकता है। ये तो अंधा कानून हुआ इस देश में। हमने सुना था अंग्रेज अंधा कानून चलाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सामान रेलवे से नीचे फेंकने वाले अंग्रेज लोग, पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी को वीसा नाकारने वाली अमेरिका, और एक तरफी मुझ पे बयान लगाने वाली एयर इंडिया, वो विमान कंपनियां, इनमें एक तरफी अन्याय प्रक्रिया और सामूहिक दबाव तंत्र की समान पात्रता है। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि विमान कंपनी टिकट इश्यू करते वक्त कोई भी किसका भी टिकट निकालता है, मेरा बयान आने के बाद मेरे नाम से 7 टिकट निकाले गए। कौन निकाला मुझे पता नहीं, और कुछ मीडिया ने मेरे नाम से ये आ रहा था यहां से वहां, क्या आ रहा है, मैं गया ही नहीं। कहा मीडिया ढूंढ नहीं पाए मुझे 8 दिन तक। मैं भी शिवसैनिक हूं। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवशाही में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार से कैसा गनिमी कावा से लड़ना, ये हमको सिखाया है। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि विमान कंपनी टिकट इश्यू करते समय आधार कार्ड, वोटर आईडी कंपलसरी करने की आवश्यकता है। बाहर के टेररिस्ट आ रहे हैं अंदर किसी भी नाम से, वहां बुकिंग के टाइम वो लिया जाता नहीं, उसके ऊपर कानून होने की आवश्यकता है, वो कानून किया जाए। इतना ही मैं आपके सामने कहता हूं। महोदया, सुरक्षा जांच के बाद उड़ान में आसनस्थ यात्री कौन या शस्त्र लेकर अंदर जाता है कि जिससे किसी के जान को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक मांग करता हूं कि इस पूरी घटना की जांच की जाए, और जिस कर्मचारी ने मुझसे दुर्व्यवहार किया, एयर इंडिया ने किया, उसके साथ में मिलीभगत करने वाली जो कंपनियां है, उन्होंने जो मेरे ऊपर अन्याय किया, उन पर तुरंत कार्रवाई करे। खास करके एयर इंडिया के सीएमडी, जिन्होंने बिना जांच किए सोशल मीडिया पर मेरी ही नहीं सारे सांसदों की बदनामी की है। और आखिरी विनती है कि मेरी हवाई उड़ान पर लगाई गई पाबंदी उठाई जाए, तुरंत उठाया जाए। और आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मेरी विनती है कि अन्यायकारक मेरे ऊपर जो 308 कलम लगाया वो हटाया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।